Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जो कि अनअकैडमी के द्वारा शुरू किया गया है। आप जानते हैं अनअकैडमी इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट है। अगर देखा जाए यूपीएससी के माध्यम में लाखों बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। आप जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों में चाहे जिस भी एग्जाम में हो, अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपको हर एग्जाम की सुविधा मिलती है। तो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं यूपीएससी। मेरा नाम है शिव मोहन शर्मा और मैं आपको बता दूं कि मैं इस फील्ड में 6 साल से पढ़ा रहा हूं। मैं लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं और हजारों बच्चे उसमें से सिलेक्टेड भी हैं। आपको अगर बात करेंगे यूपीएससी के, जो यूपीएससी में कई बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, कई आईआरएस बन चुके हैं, कई आईपीएस सिलेक्ट हो चुके हैं, कई डीएम बनकर कई सारे अलग अलग जिलों में पोस्टेड हैं और सर्व कर रहे हैं नेशन को। वहीं बात करें अगर और भी, तो आपके स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, खास करके यूपी पीसीएस के और बिहार पीसीएस के, झारखंड पीसीएस के, और साथ ही आपके राजस्थान और एमपी पीसीएस में भी बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं जो हमारे द्वारा ही पढ़ाए गए थे। और वहीं पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ढेर सारी नई सीरीज। क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, उस पर बात करेंगे। तो आप शिव मोहन शर्मा के साथ जुड़े रहिए। बात करते हैं आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो बात करें अगर, तो हम आपको पढ़ाने वाले अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में। कैसे पढ़ाएंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध? तो समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ाएंगे। तो आपका जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध है, करंट अफेयर से इसका क्या महत्व है, इसके बारे में अगर आपको बता दे तो आपको 1 सेकंड में बता देता हूं कि आपके प्रीलिम्स में इसका सिलेबस कैसे दिया है। तो प्रीलिम्स में सीधा सीधा एक लाइन लिख दिया है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे वो आपके आईआर का पार्ट है और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप 2023 का पेपर लेंगे बेटा, तो 2023 में क्या हुआ है, 2023 में 4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आईआर से आए और अगर ज्योग्राफी के और अन्य सब्जेक्ट से मिलाने तो ज्योग्राफी खास करके तो आईआर के उससे भी क्वेश्चन आए। जैसे सूडान वाला क्वेश्चन आपका था, साथ ही आपके यूक्रेन की सीमा वाला, 3 देशों वाला, ये सब जितने भी क्वेश्चन बने हैं इस बार के 2023 में, ये भी आपके आईआर का ही पार्ट है। तो उसको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे देखना, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राज व्यवस्था, कैसे यम लक्ष्मीकांत के जो प्रीलिम्स और मेंस के 2024 की तैयारी के लिए हम तैयार करेंगे। जो पेपर आए हैं प्रीवियस ईयर, जितने भी पेपर आए हैं उन प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करते चलेंगे और देखेंगे, पूरे 10 साल के क्वेश्चन उठाएंगे, देखेंगे कि कैसे ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले 2013 से लेकर 2023 तक और कैसे प्रश्न बनने की संभावना आगे भी बनी रहेगी। तो आपको ये पढ़ाने वाले, आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या पढ़ने वाले हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। तो एक बार नजर मारते हैं। तो सबसे बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के जो संबंध है। तो ये भारत और उनके पड़ोसी देश कौन होते हैं? तो भारत और उनके पड़ोसी देशों की बात करें तो जिनकी सीमाएं डायरेक्टली भारत से लगती, पहले तो। दूसरे, जो हमारी सीमाओं से थोड़ा सा दूर है, समुद्री मार्गों से जुड़े हुए हैं, समुद्री क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर डायरेक्ट वाली बात करेंगे तो पाकिस्तान से हो जाएगा हमारा संबंध, साथ में चाइना से हो जाएगा, बांग्लादेश से हो जाएगा, म्यांमार से हो जाएगा। ये हमारे डायरेक्ट कनेक्टेड वाले हैं। उसके साथ हम संबंध देखेंगे कि जो दूर दराज में है लेकिन हमारे पड़ोसी हैं। जैसे श्रीलंका की बात कर ले, मालदीव की बात कर ले, अंडमान निकोबार से नीचे चले जाएं, इंडोनेशिया की बात कर लें, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, इनको भी हम कनेक्ट करके पढ़ाएंगे आपको, ताकि क्या हो, इनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं आपको समझ में आए। अभी आपको ये वीडियो क्यों बता रहा हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं, उसकी बात करेंगे। जब अगला वीडियो हमारा आएगा तो इसके अंदर क्या क्या है, क्या होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध, कैसे होता है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे इसी टॉपिक से। बात करें अगर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके यूनिट दिए हुए अलग अलग, जो कि आईआर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन आते हैं, ये वो टॉपिक है, इसी को पढ़ाने वाले हैं करंट अफेयर से कनेक्ट करके। तो द्विपक्षीय की बात हो गई। तो द्विपक्षीय कौन होता है? डायरेक्ट इंडिया की बात हो रही है भाई, चाइना से, इंडिया की बात हो रही है रसिया से, इंडिया की बात हो रही है अमेरिका से। तो 2 देशों के बीच में जो डायरेक्ट है वे द्विपक्षीय है, ठीक है, बायलैटरल रिलेशन जिसको हम कहते हैं। क्षेत्रीय की बात करें तो जैसे क्षेत्रीय कैसे हो गए, जैसे अलग अलग छोटे छोटे संगठन बन जाते हैं। तो क्षेत्रीय जैसे आपका बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, आपके आसियान समूह हो गए, ये क्षेत्रीय समूह जो बने हुए उनकी बात करेंगे, जिसमें 2 से ज्यादा देश हैं, चाहे 3 हो, 7 हो, 10 हो, 8 हो, जो भी, उसको देखेंगे कि उनके आपसी संबंध कैसे हैं और वो कैसे चल रहा है। साथ ही हम बात करेंगे वैश्विक समूह की। तो वैश्विक समूह में आपके कौन आ जाएंगे? वैश्विक समूह में ऐसे ग्रुप आ जाएंगे जिसमें पूरा विश्व शामिल है, जैसे कि आपका WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि है, आपके साथ में आ जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे, या संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे काम करता है। ऐसे जो वर्ल्ड के बड़े ग्रुप हैं जो कि ग्लोबल वर्क करते हैं, पूरे विश्व वैश्विक संसार को चला रहे हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे। वही अगर बात करें हम आगे कि भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रवासी भारतीय, दो अलग अलग टॉपिक है। तो अगर बात करें विकसित और विकासशील देशों की,
तो खास बात क्या है, विकसित देश हमसे क्यों संबंध बनाएंगे? विकसित देश हमसे संबंध इसलिए बनाएंगे क्योंकि उनको व्यापार अपना बढ़ाना है, वो ऑलरेडी विकसित हैं, उनको एक बाजार चाहिए। जैसे आपके घर में क्या होता है, आपसे संबंध कुछ लोग इसलिए बना लेते हैं बहुत अच्छे, जबकि वो आपसे बहुत ज्यादा पैसे में आगे हैं, आपकी पहुंच उनकी बहुत आगे, फिर भी आपसे संबंध बना लेते हैं कि लड़का यूपीएससी का या लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही है, कल को ये क्वालिफाई करेगी, और इससे क्या होगा, इससे हमारे हित जुड़े रहेंगे, हम अपने बहुत सारे काम करा सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन, आप अपने आस पड़ोस और आपके पड़ोसियों को एक एक कंट्री का नाम रख लीजिएगा, आपको बताएंगे और ऐसे तैयार हो जाएंगे। आपके आस पड़ोस वाले ही जितने भी हैं मोहल्ले वाले, आपका पूरा आईआर तैयार करवा देंगे, पूरा इंटरनेशनल रिलेशन तैयार करवा देंगे। इसको हम बताएंगे आपको पढ़ाते टाइम। तो हम ये देखेंगे कि विकसित देश भारत से क्यों जुड़ रहे हैं, किस माध्यम से जुड़ रहे हैं, और उनका अपना उससे इंपैक्ट क्या पड़ना है उनके देश पे और हमारे देश में। साथ में विकासशील देश वैसे भी, जैसे साउथ अफ्रीका की बात कर लें, ब्राजील की बात कर रहे हैं, हमने ब्रिक्स बनाया और भी चीजें बनाई, तो उनका हमसे डायरेक्टली कैसे हित जुड़ेंगे, वो कैसे हमें इंपैक्ट करने वाले हैं, उनसे कैसे हमारे कॉपरेशन होंगे, यानी कैसे सहयोगात्मक रवैया होगा, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे आपके सैन्य क्षेत्र में हो, या किसी भी XYZ, उसको करंट से रिलेट करके क्या चल रहा है उसको पढ़ेंगे। साथ ही अगर बात करें हम प्रवासी भारतीयों की, तो आप जानते हैं कि भारत के जो नागरिक हैं, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पे भारत के नागरिक ना रह रहे हो। तो ऐसे प्रवासी भारतीयों के लिए, मान लीजिए कहीं पे कुछ, अभी यूक्रेन में पंगा हुआ, हमने रसिया से बात की, रसिया ने युद्ध विराम किया, हम यूक्रेन से अपने देश के वासियों को निकाल के लाए। साथ ही हम बात करें, भी सूडान में पंगा हुआ था, साथ में हमने सूडान से अपने देशवासियों को निकाला। ऐसे कहीं पे कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिससे प्रवासी भारतीयों के हित, जो कि भारत के डायरेक्टली हित हैं, अगर उससे कनेक्टेड होते, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, उस पर हस्तक्षेप करेंगे, बात करेंगे। ऐसे लोग के लिए जो सुविधाएं हैं और जो करंट में प्रवासी भारतीयों के लिए नीतियां चल रही, उस पर भी बात करेंगे। वहीं अगर बात करें महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान जितने भी हैं आपके, चाहे वो कोई भी हो, मान लीजिए G7 की बात कर लें, ठीक है, आपके नाटो की बात कर लें, ठीक है, आपके जितने भी बड़े बड़े संस्थान है, G20 अभी हुआ था उसकी बात कर लें, तो ऐसे जितने भी यूएन के, वापस यूएन ले आएंगे, साथ में WTO लाएंगे, WMO ले आएंगे, जितने भी ऐसे संस्थान हैं, उनका पूरे ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, उससे भारत कैसे प्रभावित हो रहा है, इसको कनेक्ट करके पूरे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को पढ़ेंगे कि उस पे भारत का कैसे दबदबा है, या बहुत अच्छी पहुंच है, या कैसे काम कर रहा है भारत उनके साथ संबंध बना के। साथ ही हम देखेंगे और भी संस्थाएं उनसे कनेक्टेड, और जो मंच, अलग अलग मंच बनाए जाते हैं, जैसे कि कहीं भी कोई भी कोऑपरेशन करने के लिए हुआ, तो एक जैसे आसियान में भारत पहुंचा, सार्क में भारत पहुंचा, या जिसमें भारत है वो तो ठीक है, जिसमें भारत नहीं भी है, जैसे G7 में अभी भारत गया था, तो ऐसे मंचों का भारत कैसे प्रयोग करता है अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को ठीक करने के लिए, उसकी बात करेंगे। वहीं अगर बात करें कि इनकी संरचना भी देखेंगे, जितने भी अंतरराष्ट्रीय मंच और संस्थान है, और वहां पे कौन कौन सी चीजें हुई, आप पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठाएंगे और करंट में उसका इंपैक्ट क्या है उसको देखते हुए चलेंगे। वहीं अगर बात करें आपसे कि आपको भारतीय राज व्यवस्था में हम क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं, राज व्यवस्था का मतलब ये होता है राजकाज भैया, तो राजकाज कैसे चल रहा है इसको समझेंगे ये हम लक्ष्मीकांत से उठा के। और क्या देखने वाले हैं इसमें, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि भारतीय राज व्यवस्था के जो भी यूपीएससी के प्रश्न आए पिछले 10 वर्षों में, उसको कवर करेंगे, एमसीक्यूज उठाएंगे, मेंस के पेपर उठाएंगे, और देखेंगे कि पिछले 10 सालों में क्वेश्चन का नेचर कैसे बदला है, क्या आज भी वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन बन रहे हैं जैसे पहले बन रहे थे, या आज जो करंट से रिलेट करके, जो घटनाक्रम हो रहे हैं उससे रिलेट करके आपके भारतीय राज व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, उसको साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आपको जल्द ही मुलाकात होगी आपसे, आपको दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस अनअकैडमी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, हमारे बेटा जुड़े रहना हमसे, बहुत ढेर सारी जानकारी आपको मिलेगी, बहुत ही सरल माध्यम से, क्योंकि आईआर और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि आपका राज व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय जितने भी घटनाक्रम है बहुत ही सरलता से याद होते हैं और बहुत सरलता से समझ में आते हैं। बस आपको जुड़े रहना है किसके, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। तो आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जल्दी आपकी क्लासेस होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें।